The next topic is 6.3 and it is kinetic energy. So kinetic energy बहुत ज़्यादा वर्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है. तो ये काइनेटिक एनर्जी है क्या? ठीक है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आ रही थी एंड एनर्जी क्या थी कि हम एबिलिटी हमारे पास जो होती है टू डू अ वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी. ठीक है, सो हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड हमारा जो चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी. सो वर्क एंड एनर्जी दोनों क्यों ज़रूरी है कि वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है. अब एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में है. सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी possessed by the body. possessed की मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ. yes, possessed by the body due to its motion. so motion की वजह से जो बॉडी में एनर्जी आएगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. इसका क्या मतलब है कि मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मतलब बॉडी मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड दैट एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो जब तक काइनेटिक एनर्जी रहेगी बॉडी में, बॉडी मूव करती रहेगी. जैसे ही काइनेटिक एनर्जी एंड हो जाएगी बॉडी मूव करना स्टॉप कर देगी. लाइक अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स से. ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ हम देखते हैं सो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बॉडी पोजेस कर रही है एनर्जी को बाय द मोशन. ठीक है, एनर्जी किस तरह पोजेस की जा रही है बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. हमारे पास सबसे पहले आ जाता है विंड. ठीक है, विंड क्या होती है? एयर. ठीक है, हवा जो है उसको हम विंड भी कहते हैं. ठीक है, अब उस विंड में वो क्या करती है, हर टाइम हवा चल रही होती है ना, तो वो जो हवा चलती है उस मोशन में कौन सी फोर्स आ जाती है, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी. अब ये काइनेटिक एनर्जी फर्दर हेल्प आउट करेगी डिफरेंट मशीन्स को या डिफरेंट जो है विंड मिल्स वगैरह को मूव करवाने में. अब इस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? विंड मिल्स जो है वो वर्क करेंगी. विंड मिल्स से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो क्या हुआ कि विंड जो थी, हवा चल रही थी, हवा में क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी. ठीक है, उसने क्या हेल्प आउट किया? आपने देखा ही होगा इस तरह से वो फैन सा बना होता है यूं करके. ठीक है, एंड ये फैन हेल्प आउट करता है, ये मूव करता है एंड उससे फर्दर जो है मशीन्स वर्क करती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो इस फैन से को मूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? विंड. एंड विंड चूँकि मूविंग कंडीशन में होती है, मूव कर रही होती है, तो उसमें प्रेजेंट होती है काइनेटिक एनर्जी. बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी जो है हेल्प आउट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में. इसी तरह से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमें और कहाँ यूज़ होती नज़र आ रही है? हमने देखा होगा कि जो हमारे पास होती हैं शिप्स वगैरह. ठीक है, हमारे पास जो है विंड मिल्स एंड सेलिंग बोट. ठीक है, बोट्स के सेल को यूज़ करने के मूव करवाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, आपने बागबान वगैरह देखी होगी, उसमें इस तरह से यू बना होता है. ये बोट है. ठीक है, इसमें यू कपड़ा से जो बना होता है. ठीक है, एंड वो कपड़ा क्यों मूव कर रहा होता है? वो मूव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है. ठीक है, वो उस बोट को मूव करने में हेल्प आउट करता है एंड वो आगे की तरफ हुआ क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ विंड. ठीक है, अब विंड के अंदर क्या प्रेजेंट थी? काइनेटिक एनर्जी. सो इस काइनेटिक एनर्जी ने हेल्प आउट किया है बोट को आगे मूव करवाने में. अभी तक हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी कि विंड से जो कि हवा हर टाइम चल रही होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो फैन जो है उसको मूव करवाते हैं एंड उसकी वजह से जो है फर्दर मशीनरी वर्कआउट करती है एंड वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह बोट्स वगैरह में जो सेलिंग बोट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो भी काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है बोट को आगे मूव करवाने के लिए. एंड फर्दर अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. लाइक अगर हम लोग गाड़ी को मूव करवा रहे हैं. ठीक है, एक कार जो है वो मूव कर रही है. ठीक है, अब कार मूव कर रही है, इट मीन्स उसकी मोशन से प्रोड्यूस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी.
ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी उसको हेल्प आउट करेगी जब ब्रेक अप्लाई की जाएगी तब। अगर सडन ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि आहिस्ता से ब्रेक अप्लाई करेंगे, हार्ड ब्रेक अप्लाई नहीं की, तो तब क्या होगा कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टॉप होगी और वो जो उसकी उस टाइम में मोशन होगी इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर दी थी और ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है आप स्टॉप कर रहे हैं, बट गाड़ी फिर भी थोड़ा सा मूव करके डिस्टेंस उसने कवर किया है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी एंड उस टाइम पे जो उसकी एनर्जी थी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अगर हम लोग वाटर में देख लें, ठीक है, पानी में अगर कोई भी वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है और वो वुडन ब्लॉक मूव करता हुआ आगे जा रहा है वाटर वेव्स के साथ, तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। वाटर आगे मूव कर रहा था, वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट थी एंड उस काइनेटिक एनर्जी ने इस मैस को या वुडन ब्लॉक को हेल्प आउट किया कि वो आगे की तरफ मूव कर जाए। सो इसी तरह हमारी डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनमें मोशन की वजह से जैसे ही बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है एंड काइनेटिक एनर्जी फर्दर हेल्प आउट करती है डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करने के लिए। सो अब इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली है किसके इक्वल। सो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऐसा मैस जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने मैस लिया, इसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v एंड आफ्टर सम टाइम जब उसने डिस्टेंस कवर किया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई, ठीक है। लेट्स सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसकी मोशन को अपोज करेगी, मतलब उसे इस तरह से रेजिस्ट करेगी कि वो मूव ना कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉडी स्टॉप कर जाएगी। स्टॉप कर गई तो इसकी ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी v के इक्वल है एंड फाइनल वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि हमने बॉडी को स्टॉप कर दिया बाय अप्लाइंग द फोर्स एंड इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस दौरान जो इस पार्ट में बॉडी मूव करके गई है तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो दो चीज़ें आएंगी दैट विल बी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Fs। Fs के इक्वल क्यों कहा? क्योंकि ये एक वर्क डन है, ठीक है। हमने वर्क डन किया है और वर्क डन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, फर्स्टली फोर्स एंड द सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। सो हमने पहले बॉडी को या मैस m को मूव करवाने के लिए फोर्स F लगाई, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट विल बी s, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास इनिशियली जो थी बॉडी की दैट विल बिकम v एंड फाइनली हमने बॉडी को स्टॉप कर दिया बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बॉडी की वेलोसिटी vf जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे पता चला कि जो हम फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन होगा। सो वर्क डन ही बेसिकली हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हमने फाइंड आउट करने हैं ये दो फैक्टर Fs, ठीक है। Fs हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये किस चीज़ के इक्वल होगा, कि हमें, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वर्क डन के इक्वल है ना, अब हमें वर्क डन के अलावा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो हमें इस फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू आ सकती है। सो सिंपली अगर हम लोग अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ देखें, ठीक है, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। यहाँ से हम सेपरेट आउट कर लें एसेलरेशन को, ठीक है। एसेलरेशन को मैं भी आपको बताती हूँ हम क्यों कर रहे हैं सेपरेट आउट, ठीक है। सेपरेट आउट करने के लिए a इधर ही रहेगा, m जो है आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एसेलरेशन हमारे पास जो आएगा वो क्यों आ रहा है? क्योंकि देखें वेलोसिटीज मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, मींस यहाँ पे वेलोसिटीज का चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। इट मीन्स जब फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी ज़रूरी होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एंड काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या फैक्टर था, फोर्स का फैक्टर था, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, सो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किए। अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने VF लगा के बॉडी को स्टॉप कर दिए। VF अगर स्टॉप कर दिए इट मीन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होगा एंड इट विल बी नेगेटिव A। सो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी, -F/m, एंड दिस माइनस इज ड्यू टू द रिटार्डेशन। एंड रिटार्डेशन क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो कर दिया है, बॉडी को स्टॉप कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ हमारे पास A जो है वो आ गया -F/m के। अब हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे F एंड S की वैल्यू। सो किस तरह से करेंगे, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 2AS = VF² - VI², ठीक है, ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, एक एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड आप यहाँ देख रहे हैं कि S हमें पहले ही फॉर्मूला में गिवन है। सो एक्सेलरेशन जो है वो भी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल्स टू -F/m, ठीक है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी को हम स्टॉप कर रहे थे बाय अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स, सो यहाँ पे VF 0 हो रहा था, ठीक है, बची सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है वो V के इक्वल हो गई थी। सो अब हम इस पूरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, किस तरह से, 2 एज इट इज आएगा, एक्सेलरेशन की जगह -F/m आएगा, ठीक है, एंड हेयर विल बी S, VF² मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर। सो यहाँ से हम किस तरह से, सिर्फ Fs हमें चाहिए तो हम Fs को सेपरेट आउट कर लेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Fs, ठीक है। सो Fs हमें चाहिए, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इट विल गिव -2Fs/m इक्वल्स टू -V²। सो दोनों साइडों पे माइनस का साइन आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें सिर्फ चाहिए Fs, तो इसको रीअरेंज करते हैं, Fs इक्वल्स टू mv², यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल गिव Fs इक्वल्स टू ½ mv²। सो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ रहा है, ½ mv² के, बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई है बाय न्यूटन सेकेंड्स लॉ। सो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Fs है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं Fs की, सो इट विल गिव ½ mv²। सो बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे तो डिपेंड कर रही है, बट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब बॉडी में वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी कब होगी, जब बॉडी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हमें डेफिनेशन का पता लगाना हो कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो उसके फॉर्मूला से भी बहुत इजीली जो है फाइंड आउट की जा सकती है कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एंड मोशन हो क्यों रही है, क्योंकि वेलोसिटीज का स्क्वायर आ रहा है, एंड वेलोसिटीज का स्क्वायर क्या होता है कि हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स बॉडी मूव करके आगे जा रही है, तभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, एंड डेरिवेशन में हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जितनी फोर्स लग रही है और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वही हमारे पास एक्चुअल वर्क डन है। एंड वर्क डन क्या होता है, एबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है, एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू द वर्क। सो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क के इक्वल हो गई।
सो वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस, एंड हमने एफ एस फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड अप्लाई की ए की वैल्यू एंड वी एफ स्क्वेयर की वैल्यू, वी आई स्क्वेयर की वैल्यू, एंड वी गेट एफ एस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर, जो कि एफ एस के इक्वल था, एंड अगेन वो एफ एस किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के। इट मीन्स एफ एस ही जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर।